नमस्कार प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा लगा कि आप सभी क्विज कंपटीशन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इसमें अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर हमें जो क्विज कंपटीशन जो होता है उसका जो सोल्यूशन है वो भी हमें दें, उसकी वीडियो बनाकर हमें भेजें ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, ताकि अच्छा स्कोर कर सकें। और प्यारे बच्चों, इस क्विज कंपटीशन को आप हल्के में मत लें, क्योंकि हमारे टाइम में या कहो आज तक हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम ऑनलाइन क्विज कंपटीशन दे पाएँ। और आप लक्की हो, बाई चांस हो कि ये प्रॉब्लम आई कोविड-19 की और स्कूलों को बंद करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब स्कूल में आओ तो आपको कुछ ना आता हो। ये जो क्विज कंपटीशन है ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि जब आप जो करेंगे साइंस में या किसी भी स्ट्रीम में, तब जो क्विज होने हैं ऑनलाइन उनमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। जितने भी बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, IIT के, AIEEE, नीट, SSC के एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन होते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये जो क्विज कंपटीशन है आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, एवरी सैटरडे संडे को इसमें ज़रूर आपने भाग लेना है। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आज जो हम सोल्यूशन लेकर आए हैं, जो 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को जो क्विज कंपटीशन हुआ है मैथ का, आज हम उसकी वीडियो लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और जांच करें कि कहाँ पर कमी रहेगी आपके सॉल्यूशन में। तो बड़े 10 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, आप इसको देखें। और साथ में आप हमारा जो YouTube चैनल है मेरा सवाल, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पे ऑन कर दें। और फेसबुक पर भी आप मेरा सवाल लिखकर सर्च कर सकते हैं। ये फेसबुक और YouTube चैनल दोनों पर ही हमारी वीडियो अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करें ताकि हर बच्चे तक पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्विज कंपटीशन का सॉल्यूशन पार्ट। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आइए शुरू करते हैं। व्यंजक कोसिकेंट 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सीकेंट 15 डिग्री माइनस थीटा घटा टेजेंट 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस में कोट 35 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालेगा। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें जो सूत्र लगाना है, जो फार्मूला जो आएगा, पहले आप वो देखें। इसमें जो सूत्र आपके पास रहता है वो है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो सीकेंट थीटा। और एक टेजेंट के लिए हम लगाएंगे कि टेजेंट में क्या होता है, टेजेंट 90 माइनस थीटा बराबर है 90, टेजेंट को कोटेजेंट में बदल देगा और साथ में जो एंगल होता है वो एंगल हमें लिखना होता है। ये जो दो सूत्र है, इन दो सूत्रों का आपने यूज करना है। अब इसको ध्यान से देखें आप, ये कोसिकेंट है और ये सीकेंट है। क्या हमारे लिए संभव है कोसिकेंट को सीकेंट लिख पाना? जी हाँ, हम कोसिकेंट को सीकेंट में बदल सकते हैं। वो कैसे? ये जो 75 डिग्री है, आप इसको क्या लिख सकते हो? चलिएगा इसका हल देखते हैं। आपने क्या किया, कोसिकेंट 75 डिग्री जमा में थीटा, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप 75 को क्या लिखा जा सकता है? क्या हम 75 को कोसिकेंट 75 को अगर मैं 90 माइनस 15 कर दूं तो क्या वो 75 के ही बराबर होगा? जी हाँ, 90 में से अगर 15 जाएंगे तो आपके पास 75 बचेगा। अब क्या करना है,
अब आपने कोसिकेंट 90 माइनस 15 माइनस कॉमन आ गया तो माइनस का थीटा हो गया, ये आपने लिख देना है। अब जो 90 है, 90 क्या करता है आपको पता है कि जो 90 है कोसिकेंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, सीकेंट में, और एंगल क्या बच गया आपके पास, 15 माइनस थीटा बच गया है। तो हमने क्या किया, इस पूरी टर्म को, ये जो टर्म है इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट 15 माइनस थीटा, और माइनस में भी तो यही तो है माइनस में, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो गई है। इसी प्रकार अगर आप नीचे देखो सेम पैटर्न इसके अंदर है, टेजेंट 55 है प्लस थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, टेजेंट टेजेंट 55 डिग्री प्लस में थीटा बराबर है। अब आप 55 डिग्री को क्या ले सकते हो, 90 में से कितना घटाएं, अगर 90 में से अगर 35 घटाया जाए तो आपके पास 55 डिग्री आएगा, और जमा में क्या है, थीटा है, बराबर है, इसको हल करने पर टेजेंट 90, और आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 35 प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस के थीटा, तो ये आपके पास आ गया है। अब जो 90 है, 90 टेजेंट को किस में कन्वर्ट करेगा, कोट में, और एंगल क्या बच गया है, 35 डिग्री माइनस में थीटा। इसका मतलब ये जो आपके पास टेजेंट 55 प्लस थीटा है वो किसके बराबर है, कोट 35 माइनस थीटा के बराबर है। इसका मतलब इस परिणाम से हमें क्या मिला कि ये और ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई है, दोनों कन्वर्ट करने पर। कोसिकेंट को आपने क्या लिख दिया है, 75 प्लस थीटा को सीकेंट 15 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस में सीकेंट 15 डिग्री माइनस थीटा हो गया है, तो दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार आपने टेजेंट 55 प्लस थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा में, और इसके आगे साइन है माइनस का, और प्लस में कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या होगा, सीकेंट 15 माइनस थीटा प्लस माइनस है तो दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा जो मान क्या हो गया आपके पास, 0 आ गया है। तो जो बी ऑप्शन आपके पास है वो सही ऑप्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोज ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा को किसके रूप में बदला जा सकता है। आइए इसको हल करते हैं। अब कोज अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है, कोज अल्फा प्लस में बीटा जो कि आपको दिया हुआ है 0। अब आप सोचो कि कोज कितने एंगल पर 0 होता है, तो आपको पता है कि कोज 90 जो होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है, कोज 90 डिग्री का। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये जो एंगल है ये अल्फा जमा में जो बीटा बन रहा है ये आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है जी। अब हमारे से पूछा क्या गया है कि साइन अल्फा माइनस बीटा को आप क्या लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अल्फा जमा बीटा 90 है, यहाँ से अगर अल्फा का मान आप निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर अल्फा का मान आपने निकाला तो अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास 90 माइनस में बीटा, तो ये आपके पास अल्फा का मान आ गया। इस अल्फा का मान को अगर आप इसके अंदर रखो, साइन अल्फा क्या आपके पास 90 माइनस बीटा है,
और बीटा एंगल पहले से है, तो इसको हल करने पर हमारे पास क्या आ गया, साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब आपको जैसा पता है कि जो 90 है साइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, कोज में, और जो एंगल आपके पास क्या आ गया है, 2 बीटा आ गया है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो आपके पास क्या आ जाएगा, बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। आपने बी को भर देना है, ये आपका सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। एक बात तो आप ये देखो कि इनको करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जो होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोज में, साइन थीटा कोस थीटा में। और जो कोसिकेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है आपका सीकेंट में। ठीक है जी। अब ये हम पहले भी कर चुके हैं। आपने क्या करना है, सीकेंट 25 को क्या लिख सकते हो आप, सीकेंट 25 डिग्री बराबर है सीकेंट। अब 25 को 90 में से कितना घटाने पर लिखा जा सकता है, अगर 90 में से अगर 65 को घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 25 आएगा। अब जो 90 है सीकेंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, कोसिकेंट में, और एंगल क्या है ये 65 डिग्री है। कहने का अभिप्राय कि सीकेंट 25 जो है वो कोसिकेंट 65 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, जो साइन आपका 49 डिग्री है वो किसके बराबर आएगा, कोज 41 डिग्री के। दोनों का जो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री बनना चाहिए। साइन कोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों वैल्यू को, सीकेंट की और साइन 49 की वैल्यू को अगर हम रखें तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई है। सीकेंट 25 को आपने क्या लिख दिया काट के, इसको आपको काट के लिख दिया आपने इसको कोसिकेंट 65 डिग्री, और साइन 49 को काट के क्या लिख दिया आपने, कोज 41 डिग्री। कहने का अभिप्राय ये है कि कोसिकेंट 65 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, और कोज 41 से, यानी 1 + 1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 2। जो सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका मान निकालना आपने, टेंजेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 89 डिग्री, इन सभी गुणांश में लिखे हुए हैं, इनका मान क्या होगा। अब आप पहले ये देखो यहाँ पर टर्म कितनी है, यहाँ पर टर्म जो है चलती आ रही है। क्या आपको पता है ये कितनी टर्म्स है, ये कुल टर्म कितनी है, 89 है, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है जी। अब विषम संख्या है तो बीच की संख्या क्या आएगी, बीच में अब एक बार आएगा टेंजेंट 45 डिग्री भी आएगा। ठीक है जी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यूज है 1 डिग्री से लेकर चलती जाएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट 44 डिग्री। इसी प्रकार टेंजेंट 46 डिग्री से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, टेंजेंट 89 डिग्री तक चलेगा ये। ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट 1 किसके बराबर होता है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, या तो आप इन वैल्यूज को कन्वर्ट करो या इनको करो, आपकी मर्जी है। टेंजेंट 45 का मान क्या होता है, टेंजेंट 45 का मान तो 1 होता है। ठीक है। अब आप इसको समझें, टेंजेंट 1 जो है, टेंजेंट 1 डिग्री किसके बराबर होगा, क्या इसको हम टेंजेंट 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। अब 90 टेंजेंट को क्या करेगा, इसको कोड बनाएगा, और एंगल कितना आ गया है, 89 डिग्री। यानी इस टेंजेंट 1 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया,
कोट 89 में। इसी प्रकार सिमिलरली आप टेजेंट 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर पाओगे, कोट 88 डिग्री में। टेजेंट 3 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दोगे, कोट 87 डिग्री में। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो टेजेंट एक जो आपका आया है कोट 89, इस साइड में सारे के सारे आपने कोट में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। और लास्ट में जैसे आपका ये आ रहा है टेजेंट 44 डिग्री, टेजेंट जो 44 डिग्री आपके पास आया है, इसको क्या लिखोगे आप, टेजेंट 90 में से कितना घटाएं, 46, तो आपके पास 44 डिग्री हो गया। अब 90 10 को क्या बना देगा, आपके पास कोट बनाएगा और एंगल क्या हो जाएगा, 46 डिग्री। कहने का अभिप्राय ये है कि इन सभी को हमने कोट में चेंज कर दिया है, सभी के सभी कोट में चेंज हो जाएंगे। कोट टेंजेंट 1 डिग्री कोट 89 डिग्री के। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब ये वैल्यू सेम कोट है, जो टेन जो होता है और जो कोट एंगल जो होते हैं टेन थीटा इनटू में कोट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपने याद रखना है। यानी उसी एंगल पर टेजेंट और कोटेजेंट की जब गुणा की जाएगी तो 1 आएगा, क्योंकि आप जनरली आप इसको ऐसे याद रखते हो कि टेजेंट थीटा जो होता है 1 कोट थीटा होता है। आपने इसको ऐसे याद किया हुआ है, वही चीजें यहाँ पर है। अब आपने क्या किया, tan 1 को क्या कर दिया है, tan 1 को आपने लिख दिया है कोट 89 डिग्री, और 2 आएगा उसको हम कहेंगे कोट 88 डिग्री। ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट में जो ये है टेजेंट 46 डिग्री और चलता जाएगा टेजेंट 89 डिग्री। अब क्या होगा कि जो एंगल यहाँ पर है आपके पास कोट 89 डिग्री और टेजेंट 89 डिग्री, ये मल्टीपल्स में आ गए। ये दोनों क्या करेंगे, गुणा होकर 1 बनाएंगे। ऐसी कोट 88 डिग्री आएगा, टेजेंट 88 डिग्री आएगा, सब मल्टीपल होकर 1 ही बनाएंगे। तो इसका आंसर जो आखिर में आपके पास क्या निकलेगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 कहाँ पर है, ए ऑप्शन जो इसका सही आंसर है। आपने इसको निशान लगा लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप क्या करें, साइन ए, अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिखा जा सकता है जैसा कि एक सूत्र जो आपके पास, आप सूत्र नोट करें पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। इस सूत्र को हमने बहुत बार लिखा है, हमें याद हो जाना चाहिए। अब इसमें साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको लिखा जा सकता है। और बराबर ये 1 के है, दिया हुआ है। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो रिजल्ट आपको क्या मिल गया है कि साइन ए माइनस में कोस स्क्वायर ए बराबर आपके पास क्या आ गया है, 1 माइनस 1 क्या 0 आ गया। या हम कह सकते हैं कि साइन ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए के बराबर है। अब जो हमारा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिए, का मान निकालना, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a, इसको वैल्यू आपने निकालनी है। अब क्या होगा, कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं।
हमें जो मान निकालना है कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस की पावर 4a, इसका मान हमें निकालना है। अब क्या किया, कोस स्क्वायर ए को तो हमने क्या लिख दिया है, फिर से यहाँ से अगर ध्यान से देखें कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, इसको हमने साइन ए लिख दिया। अब कोस की पावर 4a है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तभी तो कोस 4a आएगा। अगर इसका हम स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस की पावर 4a, यानी कोस की पावर 4a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर 1 दिया हुआ है। तो इसका जो मान है, इसका मान भी क्या बन गया है, 1 बन गया है, जो कि ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन अल्फा है और कॉज बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। अब आपको टेबल, मैंने बहुत बार इस बात पे जोर दिया है कि प्यारे बच्चों सभी टेबल याद करें। अब साइन अल्फा बराबर है 1/2। अब आप बता सकते हो कि साइन कितने एंगल पर 1/2 होता है भी, वो क्या होता है आपका 30 डिग्री होता है। इसी प्रकार इसने जो दिया है कोज बीटा बराबर है 1/2। अब कोज कितने पर 1/2 होता है भी, बताओ सही बच्चे, आपने याद कर लिया है टेबल। कोज जो होता है कितने डिग्री पर 1/2 होता है, तो हम कहेंगे 60 डिग्री। अब अल्फा का मान 30 डिग्री है, बीटा का मान 60 डिग्री है। तो अल्फा, इसने जो क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा जमा में बीटा क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, जो कि आपका 90 डिग्री बनता है। तो जो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, ये इन सभी की वैल्यूज आपने निकालनी है। आप प्यारे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो सूत्र है पूरक कोण वाले, आप याद रखें। उस पूरक कोण का सूत्र क्या है आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब साइन है, अब इस साइन स्क्वायर 68 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 68, साइन 68 डिग्री को आपने क्या लिख सकते हो, साइन 68 को क्या लिख सकते हो, 90 घटा में 22। ठीक है, आप 90 घटा में 22 आपने लिख दिया। 90 साइन को क्या कहेगा, अभी तो कोज बन जा, और साथ में कौन सा एंगल ले जा, 22 डिग्री एंगल को तुम ले जाओ बोले अपने साथ, चलेगा। तो साइन 68 आपका क्या बन गया है, कोज 22 डिग्री के बराबर बन गया है। इसी प्रकार नीचे वाला जो है आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इसको भी बदल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं कोस स्क्वायर 22 डिग्री को लेता हूँ। अब फिर से आपको सूत्र बताया जाए अगर कि कोज जो 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 90 कोज को साइन बनाएगा, और जो एंगल होता है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये 2 सूत्र आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, इन दोनों सूत्रों को आपने याद रखना है, बार बार यूज होने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, कोज 22 डिग्री को, कोज 22 डिग्री बराबर है कोज, अब 22 डिग्री को 90 में से कितना घटाने पर लिख सकते हैं, वो फिर से 68 कहेंगे हम। ठीक है जी, 90 घटा में 68 22 डिग्री बनेगा। अब क्या होगा, 90 कहेगा कोज को भाई तू साइन बन जा। ठीक है जी, और साथ में मेरे वाला एंगल भी ले जा भी 68 डिग्री, लो जी ले आए एंगल। अब मोटी सी बात यह है कि साइन और कोज की आपस में दोस्ती है। एक बात तो याद रखो, साइन की दोस्ती किसके साथ है,
कोज के साथ है। और दोनों बराबर कब होंगे? यदि इन दोनों का मान, जो साइन मान लो अल्फा है एंगल कोई, और बीटा है, ठीक है जी, साइन अल्फा और कोज बीटा की दोस्ती है, और साइन अल्फा कोज बीटा के बराबर कब होता है? तो ये तभी होता है जब अल्फा जमा में बीटा का योग 90 डिग्री बने। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब दोनों साइन और कोज बराबर हो जाएंगे, कब होंगे? जब अल्फा और बीटा का योग 90 डिग्री। अब पहले करते हैं, फिर शॉर्टकट देखेंगे। अब साइन 22 है, साइन 22 को आपने ऐसे रखा था, साइन 68 जो है इसको आपने कन्वर्ट कर दिया था। तो आपने क्या किया, साइन स्क्वायर 22 डिग्री जमा में साइन 68 को आपने क्या लिखा है, कोज 22 लिखा है, कोज स्क्वायर 22 डिग्री। और नीचे क्या है, कोज 22 को आपने क्या लिख दिया था, कोज 22 को आपने कन्वर्ट कर दिया साइन 68 में, साइन स्क्वायर 68 डिग्री जमा में कोज स्क्वायर 68 डिग्री जमा में, अब ये देखो फिर से साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको हमने ऐसे लिख दिया 63 डिग्री जमा में आपके पास क्या दिया हुआ है, कोज 63 डिग्री। अब क्या आप बता सकते हो, अगर मैं साइन 27 को लिखना चाहूँ कोज, तो क्या होगा? देखिए आप साइन 27 जो है, साइन 27 कोज कितने बीटा के बराबर होगा? अगर ये 27 है तो ये कितना होना चाहिए, दोनों को योग 90 बनना चाहिए, तो हम कहेंगे ये कितना होना चाहिए, 63। साइन 27 कोस 63 के बराबर है, तो कोस 63 इंटू में कोस 63 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या बना, अब ये सारा का सारा जो वैल्यू है ये कितनी बन गई है, कैंसिल होगी ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये सूत्र आपने याद है। साइन स्क्वायर एंगल जो है, अगर वही एंगल कोस स्क्वायर के साथ हो तो इसका मान हमेशा 1 डिग्री 1 होता है, सॉरी, ये आपको याद रहना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर साइन स्क्वायर एंगल प्लस में कोस स्क्वायर एंगल, एंगल सेम है, नीचे भी वही बात है, साइन स्क्वायर एंगल प्लस में कोस स्क्वायर एंगल, तो एंगल सेम हो तो इनका मान क्या होता है, ऊपर वाले का मान भी 1 हो गया है और नीचे वाले का भी 1 हो गया, जमा में साइन स्क्वायर 63 डिग्री जमा में ये स्क्वायर हो गया है कोस स्क्वायर 63 डिग्री। अब फिर से वही बात है, ये फार्मूला फिर इंप्लीमेंट हो रहा है, साइन स्क्वायर एंगल प्लस में कोस स्क्वायर एंगल, एंगल सेम है तो इनका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी 1 जमा में इसका मान क्या हो गया, पूरे का 1 हो गया, तो 1 जमा में 1 2 आ गया है। अब 2 कोई ऑप्शन है अपने पास बी ऑप्शन सही है, तो ये आपका सही आंसर आ गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें आप यूट्यूब चैनल को, ताकि आगे आने वाले क्विज कंपटीशन की जितनी भी वीडियो हैं वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा कि 4 tan थीटा का मान अगर 3 है तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसी को आप ले लो, जो दिया हुआ हमारे पास क्या आ गया है कि 4 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, डिवाइड किया हुआ है 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मान आपने निकालना है। क्या इसको हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो कैसे? अगर साइन थीटा को कोस थीटा से भाग किया जाए तो टेंजेंट कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये इसका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिएगा, मैं क्या करता हूँ, इनटू में मैंने क्या कर दिया, मैंने कोस थीटा से गुणा कर दिया,
और उसी से मैंने भाग कर दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कोस थीटा जो क्या है ये वाला इसके नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, जब इसके नीचे चला गया तो आपके पास क्या आएगा, 4 साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस में कोस थीटा बाय कोस थीटा, और इसी प्रकार ये इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, 4 साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस में कोस थीटा बाय कोस थीटा जी। ठीक है बच्चों, अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया है, लेकिन इसका मान क्या बन गया है, ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास बन गया है 4 टेजेंट थीटा माइनस में 1, नीचे क्या बना आपके पास 4 टेजेंट थीटा प्लस में 1। अब 4 टेजेंट थीटा का मान तो आपको पता है, इसका मान 3 है, तो इसको आप रख दो। 4 टेजेंट थीटा का मान आपने क्या रख दिया है, इसका मान आपने रख दिया है 3, तो रिजल्ट क्या मिला, 3 घटा में 1, फिर से वही वैल्यू है तो इसका मान भी 3 होगा, तो 3 जमा में 1 हल करके क्या होगा, 2 बटे में 4 बराबर आ गया 1 बटे में 2। क्या 1 बटा 2 कोई ऑप्शन है? जी हाँ, सी ऑप्शन जो है 1 बटा 2 सही आंसर है। ठीक है जी, ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। चलिएगा 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो दिया है कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर है 0। ठीक है जी, अब क्या होगा, साइन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा कोस थीटा के बराबर हो गया, साइड में आकर 0 वाली साइड में आकर कोस थीटा प्लस हो गया। इस साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। अब क्या आपको याद है वैल्यू कि कितने एंगल पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, तो आपको याद हो कि जो π/4 जो एंगल होता है उस पर दोनों के दोनों बराबर होते हैं। साइन 45 डिग्री हम क्या कहेंगे कि अगर थीटा का मान क्या है आपके पास, थीटा का मान अगर 45 डिग्री हो और यहाँ भी 45 डिग्री हो तो दोनों वैल्यू जो आपकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। कि साइन 45 जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस 45 के, और जो मान क्या होता है 1/√2। चलेगा, अब हमें वैल्यूज पता लग गई है तो इस वैल्यूज को हम रख देते हैं कि जो थीटा है आपके पास क्या आ गया है, π/4 आ गया है। अब जो प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है कि साइन 4 थीटा प्लस में कॉज 4 थीटा का मान क्या होगा, क्योंकि एंगल हमें पता लग गया है 45 डिग्री है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री की पावर 4 जमा में कोज 45 डिग्री की पावर 4। अब साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2 है, की पावर 4 है, जमा में 1/√2 की पावर 4। इस 4 पावर से इसको अगर हल करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन गया आपके पास 4 बार आपने वर्गमूल 2 लिखा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × में 2 जमा में 2 × 2। पता लग गया भी कैसे, ये कैसे है कि √2 की पावर 4 है, किसके बराबर हो जाएगी, √2 × में √2 × में √2 × में √2। ठीक है जी, अब क्या हुआ, इन दोनों से इसका मान क्या बन गया, 2, इनसे क्या बन गया 2, 2 दूनी 4। यानी इसको हल करने पर आपके पास क्या आ गया है, हल करने पर आ गया 1/4 जमा में 1/4, और जो कि क्या होता है आपके पास
बराबर होता है 1/2। ठीक है जी, तो 1/2 ऑप्शन है आपके पास। जी हाँ, सी ऑप्शन सही आंसर है। तो ये 9th क्वेश्चन है। चलिएगा इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि टेंजेंट A बराबर है 1/3, तो साइन A कोस C इन सभी की वैल्यूज आपने निकालनी है। इसमें करना है कि आप ट्रायंगल ड्रा कीजिएगा। अब टेंजेंट A जो है, टेंजेंट A यानी अगर A पर आप एंगल लेंगे, टेंजेंट A का मान 1/√3 दिया हुआ है। और ये भुजाओं में अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी इसका लंब 1 हो गया है, आधार वर्गमूल 3 हो गया। तो क्या इस कर्ण को निकाला जा सकता है? जी हाँ, आप कर्ण को अगर निकालोगे तो कर्ण क्या आ जाएगा? वर्गमूल 3 का वर्ग जमा में 1 का वर्ग, और इस सारे का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। हल करने पर हमारे पास क्या आ गया? 3 जमा में 1 का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल निकाला तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब ये 2 हमारे पास आ गया है। अब जो वैल्यू निकालनी है आपने, वो क्या दिया हुआ है कि आप निकाले साइन A। अब साइन A क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण आपने किया, तो लंब क्या है इसके अंदर? अब साइन A अलग अलग वैल्यू देखें, चल निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं कि साइन A का मान क्या आएगा? साइन A भुजाओं में क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अब इसमें लंब कितना दिया हुआ है? लंब हमने मिल गया 1 और कर्ण मिल गया है 2। इसी प्रकार इसने जो पूछा है कोज A का मान क्या होगा? ये क्या होता है आपके पास? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आपके पास? वर्गमूल 3 है, और कर्ण क्या आपके पास? 2 है। ठीक है जी। अब क्या हुआ? जो कोज C है उसमें एंगल चेंज हो गया है। अब जब C की बात कर रहा है, C यानी आपने इसको एंगल लेना है। जब इसको एंगल लेंगे तो ये एक क्या रह जाएगा? अब ये लंब नहीं रहेगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा जब एंगल C ले लिया। अब निकालते हैं इनकी वैल्यू। कोज C, अब कोज C क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लेकिन अब बदलाव क्या आ गया? आधार बदल गया है। आधार पहले क्या था? पहले आधार वर्गमूल 3 था, अब आधार 1 हो गया है, तो कर्ण तो वही रहेगा 1/2। इसी प्रकार हमें चाहिए साइन C का मान। साइन C का मान लंब बटे कर्ण। अब लंब बदल गया है, पहले लंब 1 था, अब लंब क्या हो गया है? लंब वर्गमूल 3 हो गया है। वर्गमूल 3/2। चलिएगा इन सभी वैल्यूज को अगर इस क्वेश्चन के अंदर लिखें, साइन A 1/2 है। चलिएगा लिख लेते हैं। साइन A का मान आपने कहा 1/2, कोज C का मान आपने कहा है 1/2, जमा में कोज A का मान आपने कहना है वर्गमूल 3/2, और साइन C का मान आपने निकाला है वर्गमूल 3/2। हल करने पर हमें मिल गया है 1/4 जमा में 3/4। हल करने पर 4 एलसीएम आया, 1 जमा में 3 हुआ 4/4, हल करके आ गया 1। क्या 1 आपके पास कोई ऑप्शन है? जी हाँ, B जो है आपका सही आंसर आ गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सजेशन जो वीडियो आई है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको अपनी जो प्रॉब्लम जो आपको आ रही थी उसका सलूशन आपको मिल गया है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, और मेरा सवाल मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें
नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि जो क्विज कंपटीशन हुआ था उसका जो सोल्यूशन दिया गया है, इससे आप आने वाले क्विज कंपटीशन में भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो सभी बच्चे से एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि YouTube चैनल मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखकर सर्च करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जैसी वीडियो आती है आपको नोटिस आ जाए। आप फेसबुक पेज पर भी हमारा मेरा सवाल पेज है जो ग्रुप है, वहाँ भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी हमारी वीडियो अवेलेबल है। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दें इस वीडियो को, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स जो होता है आप उसमें कमेंट लिखें, बताएं हमें क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही।